यीशु नासरी के नाम में, जो हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है और मैं एक डिवोशनल थॉट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसका उन्वान है दौलत या रुपए की अहमियत और बाइबल की सच्चाई। आज के जदीद, तेज रफ्तार और मुकाबले से भरपूर दौर में मालो दौलत को जिंदगी की असल कामयाबी और मकसद तस्वुर किया जाता है। दुनियावी नजरिया हमें यह सिखाता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा काबिल एहतराम, बाइख्तियार और खुशकिस्मत है। बड़े घर, महंगी गाड़ियां, आला तालीम याफ्ता बच्चे, शानदार कारोबार, ये सब कुछ एक कामयाब इंसान की पहचान समझा जाता है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि ज्यादा कमाओ, आगे बढ़ो, दूसरों से बेहतर बनो। इस सोच ने इंसान को मादियत परस्त बना दिया है। लोग अपनी इज्जत, मुकाम, हत्ता कि अपनी शनाख्त को भी दौलत के साथ जोड़ चुके हैं। लेकिन क्या यही असल कामयाबी है? क्या पैसा ही वो वाह चीज है जो इंसान को खुशी और सुकून दे सकती है? बज़ाहिर शायद हां, लेकिन सिर्फ दुनियावी दौलत को हासिल करना काफी नहीं, क्योंकि दौलत जब तक जिंदगी में बरकत का जरिया ना बने वो बोझ बन जाती है। यहीं से रूहानियत अपना किरदार अदा करती है। बाइबल मुकद्दस हमें दौलत के बारे में मतवाजन, हकीकत पसंद और रूहानी नजरिया देती है। खुदा दौलत को गलत नहीं कहता, लेकिन दौलत की मोहब्बत को खतरनाक करार देता है। पौलुस रसूल तीमुथियुस के पहले खत 6 बाब 10वीं आयत में फरमाते हैं, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। आमीन। यहां दौलत नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत को जड़े शर कहा गया है। यह मोहब्बत दिल को खुदा से हटाकर मालो दौलत की प्रस्तिश में लगा देती है। यीशु मसीह मत्ती के अंजीली बयान 6 बाब 24वीं आयत में फरमाते हैं, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यह एक रूहानी इंतबाह है कि दिल जो खुदा का घर है उसमें दौलत का राज ना हो, बल्कि मालो दौलत कमाकर खिदमत खुदा और उसके लोगों की जाए। ये काम हमें मजीद दौलत बख्शेगा। बाइबल हमें सिखाती है कि माल एक अमानत है और हम उसके मुख्तार हैं, ना कि मालक। लूका का अंजीली बयान 16वां बाब और 10वीं आयत में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। दौलत का मकसद दूसरों की मदद, खुदा के काम में हिस्सा और अपनी जरूरियात की तकमील है, ना कि दिखावा, गुरूर या जखीरा अंदोजी। खुदा हमें यह नहीं सिखाता कि हम गरीब रहे, बल्कि यह कि हम दौलत के पीछे ना भागें, बल्कि खुदा के पीछे चलें। यीशु ने पहाड़ी आवाज में किसी चीज की फिक्र ना करने की तलकीन करते हुए फरमाया, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बामुताबिक मत्ती का अंजीली बयान 6 बाब और 33वीं आयत। ये वादा हमें याद दिलाता है कि जब हम खुदा को अवलियत देते हैं तो वो हमारी जरूरियात पूरी करता है और हमें दौलतमंद बनाना जानता है। याद रखिए, दौलत हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ खुदा का घर है। आमीन।